हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के बारे में। हिल क्लाइंबिंग एक लोकल सर्च एल्गोरिथम है। सर्च एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होती है जिसका यूज़ करके कोई एक्सपर्ट सिस्टम पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल को फाइंड आउट करता है। जब भी हम एक्सपर्ट सिस्टम से किसी भी टाइप की कुछ क्वेरीज करते हैं तो उस क्वेरी को रिजोल्व करने के लिए जिन प्रोडक्शन रूल्स को वो फाइंड आउट करता है जिससे कि हमारी क्वेरी का बेस्ट सोल्यूशन वो दे सके, उसके लिए वह जो एल्गोरिथम का यूज़ करता है उसे सर्च एल्गोरिथम बोला जाता है। तो उन सर्च एल्गोरिथम के अंदर एक एग्जांपल है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम विच कंटिन्यूसली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू। यह एल्गोरिथम हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यू की तरफ मूव करती है टू फाइंड द पीक। हमेशा पीक वैल्यू को फाइंड करने की मतलब बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती है। इट टर्मिनेट व्हेन इट रीचेस टू द पीक वैल्यू। जैसे ही ये पीक वैल्यू पे पहुंच जाती है, पीक वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू, किसी पर्टिकुलर स्टेट की ऐसी वैल्यू जिसके लेफ्ट और राइट के अंदर की जो वैल्यूज होती है वो इससे मिनिमम होती है, कम होती है, उसे पीक वैल्यू बोला जाता है। जैसे इसे पीक वैल्यू मिल जाती है वैसे ही अपने एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देती है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम इज ए टेक्निक विच यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का यूज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी किया जाता है। मतलब कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का। इसमें क्या है कि कोई एक सेल्समैन पर्टिकुलर किसी सिटी से दूसरी सिटी की तरफ मूव ऑन करना चाहता है कुछ सेल आउट करने के लिए, तो वह कौन सा पाथ का यूज करे ताकि उसकी डिस्टेंस को कम किया जा सके। इस प्रॉब्लम को भी हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। इसे ग्रीडी एल्गोरिथम भी बोला जाता है। ग्रीडी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह सिर्फ अपने आसपास का जो नेबर वैल्यूज होगी, नेबर स्टेट की जो वैल्यूज होगी, सिर्फ उसी को ही चेक करती है कि क्या वो वैल्यू इससे कम है या ज़्यादा है। अदर वैल्यूज की तरफ ये ध्यान भी नहीं देती। ए नोड ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम हैज टू कंपोनेंट। इस एल्गोरिथम के दो कंपोनेंट हैं। पहले का नाम है स्टेट, दूसरे का नाम है वैल्यू। कि पर्टिकुलर स्टेट की क्या वैल्यू है, इन दोनों के बीच में यह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए आपको ये फाइंड करती है कि किस स्टेट की वैल्यू को इसने पिक करना है। इन दिस एल्गोरिथम वी डू नॉट मेंटेन और हैंडल द सर्च ट्री और ग्राफ। या किसी भी टाइप का सर्च ट्री या ग्राफ को मेंटेन नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बैक ट्रैक करना चाहे, पर्टिकुलर स्टेट से पुरानी किसी स्टेट के ऊपर मूव ऑन करना चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ करंट स्टेट का ही रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखती है। देन द फीचर्स ऑफ द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। फीचर्स में देखिए, पहला फीचर कहता है ग्रीडी अप्रोच। कि यह ग्रीडी अप्रोच का यूज करती है, मतलब यह सिर्फ अपने जो नेबर स्टेट्स होगी उनकी ही वैल्यू को चेक करती है, अदर वैल्यूज को चेक नहीं करती, और हमेशा पीक वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसे ग्रीडी एल्गोरिथम भी बोलते हैं। नो बैक ट्रैकिंग। इसमें बैक ट्रैकिंग का यूज नहीं होता, मतलब हम प्रीवियस स्टेट के ऊपर नहीं जा सकते। ये सिर्फ करंट स्टेट का रिकॉर्ड रखते हैं, प्रीवियस स्टेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता इसके अंदर। स्टेट स्पेस डायग्राम ऑफ द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। स्टेट स्पेस डायग्राम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी स्टेट और उसके रिलेटेड उसकी वैल्यू के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम अगर उसको चेक करें कि पर्टिकुलर स्टेट की क्या वैल्यूज है, किस स्टेट की वैल्यू कम है, किस स्टेट की वैल्यू को ज़्यादा है, उसे हम स्टेट स्पेस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेट स्पेस डायग्राम के अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ बनाते हैं, जिसमें हम एक्स एक्सिस के ऊपर स्टेट को लेके चलते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कॉस्ट को लेते हैं। अगर वाई एक्सिस के ऊपर हमने कॉस्ट को लिया है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने कॉस्ट की वैल्यू को कम करना है। तो हम अपने ग्राफ का मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मिनिमा फाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके। और हमने अगर एक्स एक्सिस के ऊपर तो सेम स्टेट को ही रखा है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके चल रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के टाइम पर हम अपने ग्राफ की मैक्सिमा फाइंड करेंगे ताकि हमारे जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट हमें मिल सके। तो उस टाइम पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड किया जा के टाइम पर हमें मैक्सिमा फाइंड किया जाता है। तो जब भी हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मिलती है जिसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर इसे बोला जाता है ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा या वो स्टेट की वो वैल्यू होगी जिससे ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। देखिए इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है।
तो इसे ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे। लेकिन इधर देखिए यहाँ पर अगर हमारी करंट स्टेट ये है, मतलब जिस पर अभी हम एट प्रेजेंट हैं, तो इससे हम इस तरफ अगर मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हमारे एल्गोरिथम क्या करती है, हमेशा नेबर वैल्यूज को चेक करती है। तो ये हमारी करंट स्टेट मान लीजिए, तो नेबर वैल्यू की क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमारी एल्गोरिथम कहाँ मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वह इस पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगी। पीक वैल्यू पे पहुंचने के बाद ये देखेगी कि इसके जो लेफ्ट और राइट के अंदर की जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या है, कम है, तो वह इसे ही अपनी पीक वैल्यू मानेगी। लेकिन ये एक्चुअल पीक वैल्यू नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इस ग्राफ का या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है, डेट इज दिस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। लोकल मैक्सिमा वो मैक्सिमा होगा जिससे ज़्यादा मैक्सिमम भी पॉसिबल है, लेकिन किसी अदर पीक के ऊपर या किसी अदर स्टेट के ऊपर। तो ये हमारे लिए लोकल मैक्सिमा होगा, ये हमारे लिए ग्लोबल मैक्सिमा होगा। एक ग्राफ के अंदर या एक स्टेट डायग्राम के अंदर बहुत सारे लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा जो होगा वो एक ही होगा, जिसकी वैल्यू पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो ये दो वर्ड्स हो गए, एक हो गया लोकल मैक्सिमा और एक हो ग्लोबल मैक्सिमा, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इसमें जो वर्ड है डेट इज शोल्डर। शोल्डर का मतलब क्या होगा, एक प्लेटियो रीजन, मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पर क्या होगा कि नेबर की वैल्यूज भी सेम होती है। आप देखिए इस पॉइंट्स पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, मतलब इसके आसपास के दो पॉइंट्स के ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो उसकी जो वैल्यूज होगी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी, वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो इस टाइम पर हमारी एल्गोरिथम को यह डिसाइड करना कि उसे किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए वो डिसाइड नहीं कर सकता। और सेकंड थिंग ये देखिए, जो शोल्डर होता है, जो ये फ्लैट रीजन है, इसके आगे की तरफ अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात करें तो जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए इसे शोल्डर बोला जाता है। सेम इसी का जस्ट अपोजिट देखिए, फ्लैट बोलेंगे जिसे। फ्लैट में क्या होता है कि यहाँ पर भी हमारे देखिए जो वैल्यूज है वो सेम है, पर्टिकुलर स्टेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है, लेकिन यहाँ से जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है। यहाँ से जो ग्राफ था वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर डाउनवर्ड, तो उसे फ्लैट बोला जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो हमें स्टेट डायग्राम में मिलते हैं। पहला लोकल मैक्सिमा, देन ग्लोबल मैक्सिमा, करंट स्टेट, उसके बाद फ्लैट लोकल मैक्सिमा और शोल्डर। ये हमने 5 पॉइंट्स है जो इसके अंदर हमने डिस्कस किए। ग्लोबल मैक्सिमा की हाईएस्ट वैल्यू होती है, लोकल मैक्सिमा अलग अलग हो सकते हैं, हर एक की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। पॉसिबल है कि हमारा एक और लोकल मैक्सिमा हो, जस्ट सपोज हमारा ग्राफ कुछ ग्राफ ऐसा हो कि हमारी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से बनी हो कि जिसकी वैल्यू इस लोकल मैक्सिमा से तो ज़्यादा हो लेकिन इस ग्लोबल मैक्सिमा से कम हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से कई लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं। उसके बाद मिनिमा में भी देखिए कि कई ऑप्शंस होते हैं, लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा होते हैं इसमें। जैसे इसे हम देखिए क्या बोलेंगे, इसे हम लोकल मिनिमा वैल्यू बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, इससे ज़्यादा लोवेस्ट वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे लिए ग्लोबल मिनिमा हो गई और ये हमारे लिए लोकल मिनिमा वैल्यू हो गई। उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स इन हिल क्लिम्बिंग एल्गोरिथम, कि हिल क्लिम्बिंग एल्गोरिथम की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिस कारण से इसको यूज करने में डिफिकल्टीज होती है। पहली प्रॉब्लम आती है लोकल मैक्सिमा। इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं प्रॉब्लम को कि लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम क्या है, कि अगर हमारे सिस्टम को जो कि हिल क्लिम्बिंग एल्गोरिथम का यूज करता है, मान लीजिए कोई एक्सपर्ट सिस्टम, उसको हमने कोई पर्टिकुलर क्वेरीज की और क्वेरी करने के बाद उसके सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर उसने मान लीजिए इसी को ही सॉल्यूशन मान लिया, इस लोकल मैक्सिमा को ही सॉल्यूशन मानकर उसके रिगार्डिंग प्रोडक्शन रूल को सर्च करके हमें आउटपुट जनरेट करके दे देते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इससे बेस्ट सॉल्यूशन भी पॉसिबल था लेकिन हमारी एल्गोरिथम उसको फाइंड नहीं कर पाई। इससे बेस्ट सॉल्यूशन क्या पॉसिबल था, ये वाला। तो एल्गोरिथम क्या होगी, अगर बहुत सारे लोकल मैक्सिमा या एक सिंगल लोकल मैक्सिमा भी प्रेजेंट होगा तो एल्गोरिथम क्या करेगी, जो भी नियरेस्ट सॉल्यूशन होगा लोकल मैक्सिमा पर सिर्फ वो ही सॉल्यूशन को सर्च करके हमें दे देगी, ना कि हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम होती है हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन देखिए,
बैक ट्रैकिंग टेक्निक कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ द लोकल मैक्सिमा, कि अगर हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम बैक ट्रैकिंग का यूज करे, मतलब वापस से पुरानी स्टेट पे जाकर और दूसरी तरफ मूव ऑन करके चेक करे कि क्या इससे भी बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि वापस से डायग्राम में बात करें, मान लीजिए कि हमारा जो ग्राफ है वो इस तरफ, हमारा जो करंट पॉइंट है वो ये है। हमारी एल्गोरिथम जैसे ही यहाँ पर पहुंची, इसे लगा कि ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले अगर वो ऐसा करे कि वो वापस से बैक ट्रैकिंग करे, बैक ट्रैकिंग करके वो यहाँ पहुंचे और यहाँ जाने के बाद वो वापस से इस पाथ की तरफ मूव ऑन करे और मूव ऑन करके उसे पता लगे कि इससे भी ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो बैक ट्रैकिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि उसे इससे भी अच्छा सॉल्यूशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है कि बैक ट्रैकिंग करके हम लोकल मैक्सिमा नाम की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, जिसका नाम है प्लेटियो। प्लेटियो का मतलब फ्लैट रीजन वाली प्रॉब्लम। फ्लैट रीजन क्या था, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर दो टाइप से फ्लैट रीजन था, एक तो शोल्डर वाला और एक ये फ्लैट वाला। दोनों में ही सेम प्रॉब्लम जनरेट होती है। क्या प्रॉब्लम, कि इस केस में आके हमारी एल्गोरिथम ये डिसाइड नहीं कर पाती कि किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है। क्यों, क्योंकि इसके आसपास के जो नेबर्स की वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम होती है, तो उस टाइम पे डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि अगर वो जो स्टेप्स का यूज कर रहे हैं, जो नेबर्स को फाइंड कर रहे हैं, अगर वो स्टेप्स का साइज बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए वो पहले इस पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के जो नेबर है उसको फाइंड कर रहे थे, उससे जस्ट बिल्कुल पास वाले नेबर की जगह पर अगर हम अपना स्टेप बढ़ा दिए, स्टेप का साइज बढ़ा दें, थोड़ा दूर दूर के स्टेप्स को ले यूज करें, तो पॉसिबिलिटी है कि जो फ्लैट रीजन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोला कि पहले हमने इस पर्टिकुलर डॉट के ऊपर फाइंड किया, उसके बाद हम बिल्कुल इसके पास वाला डॉट ना यूज करके, बिल्कुल पास वाली स्टेट यूज ना करके थोड़ी दूर की स्टेट यूज करें। दूर की स्टेट यूज करने से फायदा क्या होगा कि जो फ्लैट रीजन वाला जो एरिया होगा वो कवर हो जाएगा, और उसके आस दूसरी तरफ का जो एरिया होगा जिसमें या तो डाउनवर्ड जा रहा होगा ग्राफ या अपवर्ड जा रहा होगा, तो वो हमें यूज कर पाएंगे। तो बिल्कुल पास के स्टेप्स यूज नहीं करने, थोड़ा दूर दूर के स्टेप्स यूज करें या स्टेप का साइज बढ़ा के काम करेंगे, तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। द सॉल्यूशन फॉर द प्लेटियो इज टू टेक द बिग स्टेप, बड़े स्टेप्स का यूज करें तो इस प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जा सकता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के अंदर। आपको मैं वैसे तो इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर भी आप इस टॉपिक्स के नोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अदर टॉपिक्स के नोट्स भी वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, रीड कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।